दोस्तों, पीके हिंदी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम चलते हैं भाषा के जो है भाग 2 पर। कल हम बताए थे भाषा के बारे में, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, तो उस पर जो है पुनः आज भी चर्चा कर देते हैं 2 मिनट। तो भाषा के जो है 3 प्रकार के होते हैं, कल हम बताए थे। पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। तो आज हम उससे आगे चलेंगे। आज भाषा का जो है मूल आधार क्या होता है, तो किसी भी चीज का निर्माण जो होता है तो किसी का स्तंभ होता है, जैसे निर्माण होता है। इसी प्रकार इस भाषा का जो निर्माण हुआ था, इसका सबसे मूल आधार माना जाता है। भाषा का 3 मूल आधार होते हैं। पहला होता है वाक्य होता है, दूसरा होता है शब्द, तीसरा होता है अक्षर। यही 3 मूल स्तंभ है जिन्होंने भाषा का जो है जिससे निर्माण किया गया। तो इसमें चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे कि भाषा किससे मिलकर बना है। सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन आया इसमें, भाषा किससे मिलकर बना है। तो भाषा जो है वाक्यों से मिलकर बना है। एक छोटी छोटी वाक्यों से मिलकर एक भाषा का निर्माण होता है। इसके बाद जो है आप कहिएगा जो वाक्य किससे बन के बना है। तो सबसे पहले वाक्य किससे मिलकर बना है, तो वाक्य जो है एक शब्द से जो है मिलकर जो है वाक्य बना है। इसके बाद कहिएगा जो शब्द जो है किससे मिलकर बना है। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखे हैं कि शब्द जो है अक्षर से जो है मिलकर बना है। तो ये 3 आधार स्तंभ होता है भाषा का, जिन्होंने अक्षर, शब्द, वाक्य, ये तीनों से मिलकर के एक भाषा का निर्माण होता है। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर कहता है भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई कौन है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है ध्वनि, वर्ण। ध्वनि से जो है वर्ण का निर्माण होता है। सबसे पहले हम लोग किसी भी चीज को जो है बोलते हैं तो हमारे मुख से जो है ध्वनि उत्पन्न होता है। उसी ध्वनि से क्या होता है, एक वर्ण का निर्माण होता है। तो इस ध्वनि और वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। तो इसके बाद चलेंगे हम छठा क्वेश्चन क्या करते हैं। कहता वर्ण के जो है कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के जो है 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। आप कहिएगा वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण जो है सबसे पहले जो है वर्ण में अक्षरों से जो है मिलकर जो है वर्ण का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लेंगे सर, अभिषेक। एक छठा में हम बता रहे थे वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, अब ये बताए जस्ट। और दूसरा, पहला जो है स्वर वर्ण और दूसरा जो है व्यंजन वर्ण। जैसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ण कैसे पहचानेंगे। इसमें अक्षर और वर्ण दोनों जो है मिलकर रहता है, बना हुआ रहता है। जैसे हम एक शब्द, एक व्यक्ति का नाम लिए, इसका नाम है अभिषेक। इसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं अक्षर कौन कौन है। तो अक्षर सबसे पहले जो है ये जो हो गया, ये अ हो गया। इसमें अ है, इसको अक्षर कहते हैं। ये भी भर्सिकार जो है इसको अक्षर कहते हैं। ये सेकार है, इसको अक्षर कहते हैं। ये क है, इसको अक्षर कहते हैं। यही 1 2 3 ये 4 को जो है अक्षर मिल गया। इस चारों को अक्षर कहते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे में आपको एरो के चिन्ह के जस्ट नीचे लिखा हुआ है 6। तो इसमें 6 भी जरूरी है कि 6 कौन है इसमें। तो सबसे पहले इसमें दिखाएंगे आपको जो है सेम, ये चारों तो सेम लेना ही है। तो सेम में लेना है अ, ये हो गया एगो वर्ण। इसमें जो यहाँ इधर से दिया है तो इसका उच्चारण हर्षिकार होता है, तो ये हर्षा ही होगा। ये जो है पिचिरा सौ, इसको जो है लेंगे तो ये एगो हो गया। इस पे एगो पहे तो इसका उच्चारण ए होता है, तो ये लेंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद इसके बाद जो है ये क होगा। इसमें हम 6 लिखे थे तो आपको पता नहीं था, तभी आप लोग सोच रहे थे कि क्या होगा, क्या लिखा है। तो पहला यहाँ पे गिन के दिखाते हैं, 1 हो गया, ये जो है 2 हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया। इसी प्रकार जो है वर्ण का उदाहरण आप लोग अभी समझ गए होंगे, हमको विश्वास हो गया है। इसी के साथ मैं यहाँ अब जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम सारा हंस जाते हैं, देख लीजिए, ले लीजिए। चलिए
अब जो है आगे बढ़ते हैं। स्वर वर्ण, इससे पहले हम बताए थे आप लोगों को जो भाषा के बारे में बताए थे, इसमें जो है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में पिछले क्लास में। अब ये जस्ट अब इसमें बता रहे हैं स्वर वर्ण के जो है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो जो अक्षर बिना किसी दूसरे की सहायता के स्वयं, मतलब नहीं, ऐसा अक्षर जो किसी दूसरे की सहायता नहीं ले और उस जो है स्वयं से जो अपने से बोले जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए गए हैं स्वर वर्ण में कौन कौन आते हैं, जैसे कि अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो है सभी स्वर वर्ण है। और ये स्वर वर्ण है, ये किसी दूसरे की सहायता से जो है नहीं बोले जाते हैं, ये स्वयं अपने से जो है बोले जाते हैं, इसी को स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आपको पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी, जो कुल स्वर वर्ण कितने हैं, तो कुल स्वर वर्ण जो है आपको 11 है, और 11 में यही है कुल 11, यहाँ जो लिखे यही कुल 11 है, यही कुल स्वर वर्ण है। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि इनमें जो है स्वर वर्ण कौन है, तो सबसे पहले हम स्वर वर्ण तो यहाँ देख लीजिए, आवाज से लेकर के ये ई का जो है ये 4 गो, लास्ट वाला 2 गो छोड़ करके, क्योंकि ये अंग और ये अ, ये जो है व्यंजन वर्ण होते हैं, आयोगवा व्यंजन होते हैं, सॉरी, आयोगवा व्यंजन, इसको आयोगवा व्यंजन कहते हैं, इसीलिए 2 गो हट जाएंगे। बाकी जो आवाज से लेकर के यही में जितने भी शब्द आते हैं वो टोटल जो है स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्वेश्चन हम बता रहे थे 2 नंबर कि इनमें स्वर वर्ण कौन है, तो इनमें स्वर वर्ण आप देख रहे हैं कि अ भी जो है ये स्वर वर्ण है, री भी स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है, सी भी स्वर वर्ण के अंतर्गत है, और डी में दिया इनमें से सभी, तो इनमें से ये सभी होगा। तीसरा क्वेश्चन कहते हैं कि इनमें स्वर वर्ण की संख्या कौन है, कि ऑप्शन में दिया हुआ है 4 गो ऑप्शन, इसमें बता रहा है कि इनमें स्वर वर्ण की संख्या कौन है। तो हम चले यहाँ पर ऑप्शन पे देखेंगे क, क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है, ये नहीं होगा। च, ये भी जो है व्यंजन वर्ण है, ये भी नहीं होगा। और ये है स्वर वर्ण, और नॉन ऑफ दिस दिया है। इनमें हमको देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इनमें स्वर वर्ण कौन है, स्वर वर्ण पूछ रहा है। तो हमको यहाँ देखने में आया है कि सी नंबर ऑप्शन में आ है, तो ये हो जाएगा स्वर वर्ण। तो इसी प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।